साथियों, जय भीम। मैं आपका मित्र राजकुमार, आपका RBS न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल तक मैंने भाग 3 में, मैं भंगी हूँ बुक में भाग 3 में बताया था कि एक महात्मा जो हमारे देश के बहुत बड़े महात्मा हुए, उन्होंने भंगियों को समझाया कि भंगी का काम बुरा नहीं, मतलब सफाई का काम बुरा नहीं, यह तो बड़े परोपकार का काम है। तुम उसी समाज की उसी तरह से सेवा करते रहो जैसे माँ अपने बच्चों की करती है। देखिए साथियों, किस ढंग से मूर्ख बनाने का एक नया ढंग महात्माओं ने अपनाया और जिसमें हमारा समाज बहता चला गया। हम में से ही एक जन्मे महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्दों में उन्होंने हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहा, हम तो बड़े परोपकार का काम कर चुके। उन्होंने कहा हंसी ठिठोली करते हुए हिंदुओं से कि हमने तो बहुत परोपकार कर लिया, अब ऐसा करो महाराज कि थोड़ा परोपकार आप भी कर लो, आप भी कुछ फ़ायदा उठा लो और पैसा भी बखूब मिलेगा। लेकिन मेरे बहुत से भाई बहनों पर इस महात्मा के प्रचार का बहुत बुरा असर पड़ा। प्रगति की ओर बढ़ते हुए कदम रुक गए। खुली हवा में सांस लेने की इच्छा जो अभी पैदा होने लगी थी, मरने लगी। भंगी फिर से गंदगी की अथाह समुद्र में जा पड़े और डूबते चले गए। उन्होंने महात्माओं की बात मानकर स्वतंत्रता और प्रगति के संघर्ष को करना छोड़ दिया और गुलामी से समझौता कर लिया। पहले यह गंदा पेशा उन पर थोपा गया था, अब वे अपनी इच्छा से करने लगे। मेरी आज़ादी या भलाई इसी में है कि मैं गंदगी और मैले का टोकरा सर से उठाकर फेंक दूं और फिर चाहे कुछ भी हो जाए उसे हाथ ना लगाऊं। सदियों तक मल मूत्र, टोकरा व गंदगी का भारी बोझ अपने सर पर उठाए फिरता रहा हूं। फिर मेरा मस्तिष्क कुंद हो गया, मेरी सोच भी सीमित हो गई, मेरा आत्मसम्मान भी मर गया। लेकिन मैंने इस गंदगी को सर से उतार फेंकने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। मेरे कुछ भाइयों ने तो देश के अलग अलग भागों में अपने महान नेता जो मेरे दुख को समझता था और मेरा मुक्तिदाता बनकर आया था, उनका संदेश मानते हुए, उनका आदेश मानते हुए इस गंदगी से छुटकारा पा भी लिया था। लेकिन इस जाति का उत्थान कर चाहने वाला वह केवल एक अकेला था और मुझे बहकाने वाले लाखों थे। इसलिए लाखों भी अभी गंदगी और जलालत के समुद्र में डूबे हुए हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन यह मेरी कहानी नहीं है। मैं बहक सा गया था, अनपढ़ हूँ ना, मूर्ख और जाहिल बहक जाता हूँ। मैं उस खूबी से अपनी कहानी बयान नहीं कर सकता जिस खूबी से ब्राह्मण अपने घटिया भगवानों की घटिया कहानियों को बढ़िया तरीके से, ढंग से बयान करते हैं और करते आए हैं और जन साधारण से पूजा करवा दी ईश्वर की, जो भगवान बनाया उनकी। चोरों, बेईमानों, व्यभिचारों और अत्याचार करने वालों को शब्द शक्ति से, जोर से ईश्वर बना दिया और जनसाधारण से पूजा करवा दी। शब्दों के जाल में लोगों को ऐसा फंसाया कि वो सोचने लगे तथा बुद्धि भेद की शक्ति खो बैठे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो मैं भंगी ही क्यों रहता। मैंने कहा ना कि ये मेरी कहानी नहीं लिखी गई, कि मेरी कहानी किसी ने लिखी तो है नहीं, क्योंकि मैंने इनको कभी नहीं माना, इनके देवताओं को, इनके किन्हीं ग्रंथों को। इसीलिए मैं भंगी हूँ। भंगी किसको बोलते हैं वो मैंने आपको पिछले पहले एपिसोड में बताया। मुझे अनपढ़ तो रखा गया था और ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के लोग क्यों लिखते मेरी कहानी।
कभी सुना है शोषण करने वाला शोषितों की कहानी लिखे? कभी सुना है पूंजीपति मजदूर का इतिहास लिखे? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। और फिर इतिहास की सच्ची कहानी भी कब होती है? जिस वर्ग के हाथ में राजसत्ता, शक्ति और दौलत होती है, वह अपने वर्ग का इतिहास अपने हित को सामने रखकर अपने दृष्टिकोण से इतिहास लिख देता है या लिखवा दे लेता है, और यूं ही उथल पुथल होती रहती है। सदियों से इतिहास है इस चीज़ का। जो भी सत्ता में आया, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, सब ने अपने अपने ढंग से अपना इतिहास लिखा। हमारी तरफ, बंगी की तरफ, वाल्मीकि की तरफ या अछूत जातियों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज़ों का बहुत वो है कि उन लोगों ने आके हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिस कारण हमारे परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब पढ़ पाए। क्या आपने कभी सुना है कि रूस की क्रांति से पहले लिखा हुआ इतिहास रूस की क्रांति के बाद के लिखे हुए इतिहास से अलग है? भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों द्वारा लिखे गए इतिहास और स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं द्वारा लिखे गए इतिहास में अंतर है। हिंदू इतिहासकार 1857 के फौजी आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम का नाम देते हैं, पर अंग्रेज इतिहासकार उसे फौजी म्यूटनी किसे कहते हैं दोस्तों? बगावत। साथियों, म्यूटनी कहते हैं बगावत, पर अंग्रेज इतिहासकारों ने उसे फौजी बगावत का नाम दिया। प्राचीन भारत का इतिहास ब्राह्मणों ने लिखा, इसलिए उन्होंने अपनी जाति को प्रथम स्थान दिया। जातियों व वर्गों का नाम लिखने में वे अपने नाम से प्रारंभ करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि। ब्राह्मण क्षत्रिय संग्राम के फलस्वरूप जब क्षत्रिय जातियों का बोलबाला हुआ तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य लिखा जाने लगा। बौद्ध धर्म के लुप्त हो जाने के बाद ब्राह्मणों ने फिर अपना दर्जा ऊंचा कर लिया और उन लोगों के जिन्होंने उनके विरुद्ध बगावत की थी, शूद्र व अछूत बना दिया। देखा दोस्तों, हम बगावती लोग हैं। हमने हिंदू धर्म से हमेशा बगावत की है, इनका धर्म नहीं माना, हमने इनके धर्म को भंग किया, इसलिए हम भंगी कहलाए। अछूत बना दिया। ब्राह्मण स्वयं पृथ्वी का परमात्मा बन गया, जिसको खेत में पैदा हुए अनाज की पहली भेंट ही नहीं दी जाती थी, बल्कि ब्राह्मणों ने यह अधिकार भी मनवा लिया कि क्षत्रियों, वैश्यों आदि की पत्नियां विवाह की पहली रात भी उनके साथ गुजारेंगी। देखिए दोस्तों, कितना घृणित काम है कि राजपूतों और वैश्य समाज की जो औरतें थी, जो शादियां होके आती थी, वो 3 रात इन लोगों के पास में उनको शुद्ध करने के लिए गुजारेंगी, क्योंकि वे पृथ्वी के परमात्मा हैं और पहला फल परमात्मा को अर्पण किया जाता है। ब्राह्मण ईश्वर का एजेंट है, उसके द्वारा फल पाकर देवता प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है कि इस देश में सब कुछ ब्राह्मणों का है और अन्य जातियाँ ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा की गई हैं। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, उसे मारना, ब्रह्म हत्या करना अर्थात महापाप माना गया है। फलस्वरूप जितनी लड़ाइयाँ भारत में लड़ी गई, वह देश, स्वतंत्रता व जनता या देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर नहीं लड़ी गई, बल्कि ब्राह्मण व गौरक्षा के लिए लड़ी गई। परिणाम स्वरूप देश गुलाम बनता रहा, लेकिन दूसरों के खून तथा कमाई पर चलने वाला ब्राह्मण सदा खुशहाल रहा। अपनी श्रेष्ठता तथा ऊंचा स्थान बनाने के लिए उसने हर आक्रमणकारी से समझौता कर लिया। मुग़ल आए, उनसे समझौता कर लिया, अंग्रेज आए, उनसे भी समझौता करने के चक्कर में था, पर अंग्रेज़ों का तो कानून ही अलग था, वो अपने कानून के हिसाब से बड़े टाइट थे, उन्होंने इनकी सुनी नहीं। हर शासक को सहयोग दिया। विद्रोह उसी समय किया जब देखा कि उसकी सत्ता व हित खतरे में पड़ रहे हैं। ब्राह्मण का जब हित खतरे में आता है तभी वो विद्रोह करता है। इतिहास लिखने वाला ब्राह्मण था, शिक्षा उसके घर की बांधी थी, जनता के कान, आँख, दिमाग ब्राह्मण धर्म के
गतिहीन पंगु बन रखे थे। ब्राह्मण ने जो जी चाहा किया, जो भी उसके मन में आया, उल्टा सीधा जो उसके हित में था वो सब कानून बना दिए अपनी किताबों में, अपने ग्रंथों में लिख के। तो ब्राह्मण ही भगवान है और गुलाम जनता उसकी हर बात को सत्य व ईश्वर का वचन मानकर स्वीकारती चली गई। देशवासी देश की रक्षा की बजाय ब्राह्मण के एक भद्दे शरीर और शैतानी दिमाग की रक्षा और सेवा के लिए खून बहाते रहे। किसी दूसरे देश में लोगों ने अपनी बुद्धि और चिंतन शक्ति को पुरोहित वर्ग के हाथों में इस तरह गिरवी नहीं रखा। देखिए, मैं फिर बहक गया, यानी फिर बहकाया गया। वाल्मीकि, भंगी, फिर बहक गया। देखिए, मैं फिर बहक गया। क्या करूं? मेरे अंदर आग की ज्वाला धधकती रहती है। अंदर भंगियों के अंदर आग बहुत है। 1 मिनट में गुस्सा तो दोस्तों यहाँ पे रहता है। भंगी हो, चमार हो, जाटव हो, कोई भी, जितने भी अछूत हैं, वो अछूत ऐसे ही नहीं बनाए गए। उनको अछूत बनाने का एक कारण था, ताकि हमारे ही भाइयों से, ओबीसी भाइयों से उनको अलग कर दिया जाए। अलग करके जितना ब्राह्मण हमसे घृणा नहीं करेगा, जितना कि ओबीसी घृणा करता है हमसे, वो सब दिमाग में फतूर डाला गया है। इसी तरह से आज भी आप देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और वाल्मीकि और जाटव को कैसे डिवाइड करने का वो बनाया गया। और कुछ मूर्ख हमारे ही भाई ऐसे हैं जो हमारे समाज का, बहुजन समाज का हित करने के लिए कहते हैं हमारे भाई हमारा हक खा गए। अरे पढ़ो तो सही, उसमें क्या है, कैसे लड़ाइयाँ करवाते हैं। ये अभी का बात नहीं है, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये पहले से अंग्रेज़ों के समय से, जब देश आज़ाद हुआ उस समय से सब ऐसे ही चल रहा है। और देखिए और सुनिए, देखिए मैं फिर बहक गया। क्या करूं? मेरे अंदर आग की ज्वाला धधकती रहती है। एक मुद्दत तक वह मानो राख के नीचे दबी रही। जरा सी जिंदगी, जरा सी आज़ादी मिली तो हवा के झोंकों में उसे शोला बना दिया। ब्राह्मण आग की लौ देखकर डरता था और उस पर मिट्टी फेंक देता था ताकि वह बुझ जाए। वह डरता था कि कहीं मैं जाग गया तो बदला ज़रूर लूँगा। लेकिन ब्राह्मण मिट्टी की परत जमाता चला गया ताकि आग बुझी रहे, दबी रहे, उसे सांस ना मिले, उसका दम घुट जाए, मर जाए। यानी ये आग की बात हो रही है। मारना चाह रहे हैं वाल्मीकि को, भंगी को। क्यों? यदि वह किसी से डरता था तो वह था भंगी। अगर ब्राह्मण किसी से डरता है तो साथियों, भंगी, चमार और ये नीला, जय भीम। क्यों? यदि वह किसी से डरता था तो वह था भंगी। मेरे दोनों छोरों के प्रतीक हैं। वह झूठ, फरेब, छल कपट, हिंसा लेकर खड़ा है और मैं सत्य, स्वच्छता, सेवा, समानता को लेकर खड़ा हूँ। मेरे कुछ नियम हैं, लेकिन उसके शब्दकोश में ईमानदारी नाम का कोई शब्द नहीं है। वह सत्ता से प्यार करता रहा, मैं सेवा में लगा रहा। वह अभी तक जीतता आया है, क्योंकि असत्य हमेशा सत्य को पराजित करता आया है। लेकिन सत्य अमर है, असत्य नाशवान है। मेरी हार होती रही, लेकिन सच्चाई के मुख पर झूठ और असत्य की कालिक होती जा सकती है। उसे पथ भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब रास्ते से उसको हटाने, हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हम उस सिद्धांतों पे चलते हैं। जितना मर्जी गंदा काम करे हमारा समाज, जितना मर्जी गंदा काम करे, क्या जैसा मर्जी काम करे, खाएगा, पिएगा, मौज लेगा और किसी से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई लिखाई से तो मतलब नहीं है। 10वीं पास करते हैं तो कॉलर सर यूँ खड़ा करते हैं और कि हम बहुत पढ़ गए। अरे भाइयों, इन किताबों में बाबा साहब ने इसीलिए बोला है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित होने का मतलब है कि अगर हमें पढ़ना लिखना आ गया तो उन चीज़ों को पढ़े जो चीज़ें हमसे छुपाई जा रही हैं, हमारा इतिहास हमसे छुपाया जा रहा है। और इसलिए वो कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग पढ़ें। ब्राह्मण अंधकार, अज्ञानता की धूल उड़ाता चला गया। वह आग भड़क ना सके। ये चिंगारियाँ अपनी ही राख में कुदरती मौत मर जाए। यह सैकड़ों वर्ष तक असफल रहा, लेकिन
जब जब ब्राह्मणों और उनकी अनुयायियों पर बाहर से आक्रमण हुए तो उसका जीवन खतरे में पड़ने लगा और मुझे सांस लेने की फुर्सत मिल गई। उसकी गुलामी में मेरी आज़ादी है और मेरे उत्थान में उसका पतन। वह अपने शिखर पर पहुंच चुका है और अब गिरेगा। मैं अभी जागने लगा हूं और आगे बढ़ूंगा। मेरे उभरने का और आगे बढ़ने का समय आ गया है। उसके इतिहास का शानदार भाग मेरे इतिहास का सर्वनाक भाग है। वह अपने पाप को छुपाने के लिए झूठ बोलता जाएगा, मुझे गुमराह करने की कोशिश करता भी रहेगा, लेकिन वह मेरे विश्वास का पात्र नहीं बन सकता। मैं सच्चाई की खोज में निकला हूँ, वह मेरा मार्गदर्शक नहीं बन सकता। हालांकि वह अब मेरा मित्र बनने की कोशिश करेगा, इसलिए नहीं कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया, बल्कि इसलिए आज उसे मेरे सहयोग की ज़रूरत है। बौद्ध धर्म के ज़माने में ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण को धक्का लगा, वह कुछ कमज़ोर हुआ। मैंने थोड़ी सी आज़ादी पाई, समता समानता की ताज़ा हवा के झोंके आए। उससे पूरे देश में स्वतंत्र जीवन, समानता और प्रगति की सुगंध फैल गई। फिर मुस्लिम आक्रमणकारी आए, फिर कुछ ईसाई मिशनरी, व्यापारी व फौजी आए। वे मुझ में दिलचस्पी लेने लगे क्योंकि उन्हें मेरी ज़रूरत थी। उन्होंने राज सत्ता ब्राह्मणों, मुसलमानों और सवर्णों के हाथों से छीन ली। शिक्षा उनके चुंगल से बाहर निकली। मुझे भी कुछ खड़ा होने का अवसर मिला, लेकिन मैं अभी तक पूर्ण रूप से नहीं उठ पाया था कि ब्राह्मण और उसके धर्मांध भक्त फिर मेरा सर कुचलने को तैयार हो गए। आक्रमणकारियों ने जब तक मेरी ज़रूरत थी, आक्रमणकारियों को जब तक मेरी ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे मित्र बनाए रखा, लेकिन जब ब्राह्मण ने आत्मसमर्पण कर दिया, मेरा दर्जा फिर नीचा हो गया। इस डर से कि मैं उनके चंगुल से स्वतंत्र ना हो जाऊं, वे मुझे और बहकाने आ पहुँचे और तरह तरह की बातें सुनाने लगे। मैं फिर उनके बहकावे में आ गया। दोस्तों, साथियों, आज मेरा भाग 3 मैं भंगी हूँ बुक भगवान दास जी की से ख़त्म हुआ और मैं सभी लोगों को, सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत सभी से निवेदन करता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने सभी बहुजनों साथियों तक इस वाल्मीकि जाति का इतिहास और भंगी जाति का इतिहास पहुँचाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।